और आप सीधे खाटू श्याम चुलकाना धाम में गए। तो किस तरीके की मूवमेंट थी जब आप दरबार में पहुँचे, वहाँ पर दर्शन किया आपने? आपकी देखी थी उदन जीत के बाद जब आप मंत्री साहब के पास पहुँचे और सीधे आपने पैर पकड़े और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में नमी थी और भावुक थे, तो वो क्या मूवमेंट थी उस टाइप की? क्योंकि वो जो मूवमेंट थी काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया उस मूवमेंट ने। काफ़ी लोग कहीं ना कहीं ये जीते कि बिल्कुल सच्चाई थी उसके अंदर, एक संस्कार जो नज़र आए ना उस वीडियो के अंदर, उसको लेकर के क्या देखिए, कह रहे हैं कि भी मनमोहन बढ़ाना अब मंत्री बनेंगे और मंत्री से भी आगे बात चल रही है कि मनमोहन बढ़ाना डिप्टी सीएम बनेंगे। ये जो लोगों की उम्मीदें हैं, इसको लेकर के आप कितना तैयार है, कितनी पार्टी तैयार है? देखिए जी, जैसे हारे हुए कैंडिडेट है धर्म सिंह छोक्कर जी, उन्होंने पोस्ट डाली कि भाई मैं मनमोहन बढ़ाना को जो है बधाई देना चाहता हूँ। फ़ोन पे भी बातचीत हुई है कुछ? माताएं भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, ऐसे परिवार हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो मैं सबके लिए काम करना शुरू करूँगा। मैं आपसे 1 महीने की मोहलत मांगता हूँ कि 1 महीने में एक सवाल होगा। अच्छा, ये मैं से स्टार्ट होता है नाम, आपका भी मैं से ही, आपका मोदी जी का भी मैं से ही, मनोहर लाल का भी मनोहर लाल जी का भी मैं से ही, और मोहन बडोली जो उनका भी मैं से ही। ये जो मैं वाला नाम है काफ़ी तरक्की कर रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? मैं वाले नाम में शायद मैं नहीं है, तो शायद इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। साइलेंट हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। चुप हो जाइए, एक बार रिक्वेस्ट है जी आपसे, क्योंकि तो आज हमारे साथ समालखा विधानसभा से विजेता मनमोहन बढ़ाना हमारे साथ मौजूद है। तमाम चर्चाएं मैं करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो मैंने इससे पहले की जो तस्वीरें देखी, हज़ारों लोगों से मिलना, हज़ारों लोगों ने जो बधाई दी, एक उत्साह लोगों में जो जगह है। सबसे पहले मनमोहन बढ़ाना जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। की मूवमेंट थी जब 5 तारीख को वोटिंग हुई, उसके बाद कितना कॉन्फिडेंस था? मुझे लग रहा है कि पहले दिन से ही जो है धीरे धीरे ग्राफ जो भारतीय जनता पार्टी का आगे ही बढ़ता जा रहा था, और वो कड़ी ऐसी जुड़ी कि धीरे धीरे मेरे ख्याल से पूरा समालखा हल्का, जिसमें सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग, सभी ने, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, मेरी माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, सभी ने धीरे धीरे करके पूरा समालखा हल्का जो है जुड़ गया। और 5 तारीख को शाम को ये सभी को जो है इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। तो आपको भी अंदाज़ा हो गया था इस चीज़ का भी? चलो हमारी बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि जहां मार्जिन 1000-2000 का हो तो वहां कहीं संशय होता है, लेकिन जहां 20,000 का मार्जिन हो वहां ये चीज़ पहले ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि सीट निकल रही है। सर, ये क्या किसके ऊपर श्रेय जाता है? ये कौन था इसका चाणक्य है? क्योंकि 2-3 महीने के अंदर ही जो इतना सब कुछ बदल गया। जो पुराने प्रत्याशी थे उनकी मेहनत सी बहुत ज़्यादा। तो ये कौन था चाणक्य? कुछ बताओगे उनके बारे में जो इतनी? देखिए, सबसे बड़ा चाणक्य तो परमपिता परमात्मा है, उनके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन उन्होंने जो माध्यम बनाया, मुझे लग रहा है समालखा हल्के का एक एक युवा, एक एक बुज़ुर्ग मेरे साथ जो पहले दिन से जुड़ा हुआ था, उनकी मेहनत और उनके प्रयासों से ये संभव हुआ है। और मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनका अभिवादन, उनका धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा उनका आभारी रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने जो शुरुआत में मेरे लिए जो बातें कही गई थी, उसके बावजूद उन्होंने मुझे अपनाया और यहाँ से जिताया मुझे। और हमेशा मैं उनका आभारी रहकर जो मैंने वायदे किए हैं, उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि उनका मान सम्मान कम नहीं होने दूँगा, हमेशा बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो मनु जी, पता क्या है, जब जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो बहुत सारे उम्मीदवार जीते हैं यहाँ से, समालखा पानीपत से तकरीबन सभी जो है कैंडिडेट जीत करके गए हैं। लेकिन जिस तरीके की आपकी जीत हुई है ना, जिस तरह से लोगों में जुनून था वहाँ पर, मैंने देखा, वो वीडियो मैंने चलाई भी थी। तो ऐसी क्या खास बात है मनमोहन बढ़ाना में? और एक चर्चा और चल रही है, मैं आगे थोड़ा चल के बात करूँगा, जो समालखा हल्का में अभी रिजल्ट आने के बाद चली है। तो ये किस तरीके का जुनून है? जीत तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने ली है, लेकिन आपकी कुछ अलग है, ऐसी क्या खास बात? कहीं ना कहीं मुझे लगता है सभी को अपनापन लगा है। और जिस तरह से मुझे भी, देखिए, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, सभी साथी ये सोचकर लड़ रहे थे या वो मेरे साथ लगे हैं कि भाई अगर मन्नू भाई बन गया तो हम बन गए। और ये हकीकत भी है, सच्चाई भी है। मेरे साथ जितने भी साथी लगे हैं, सभी का मैं पहले भी ये कह रहा था कि भाई आप ही लोग विधायक रहोगे और आप ही हो, और मेरे लिए आपका, मेरे प्रति जो मान सम्मान है
मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं उसी में खुश हूँ। विधायक आप सब हो और सबका हक है, सबका अधिकार है। हम सब मिलकर जो हमने वायदे किए उन्हें पूरा करेंगे और समालखा हल्के को एक बेहतर हल्का बनाने का प्रयास करेंगे। मनोज जी, जैसे आप वहाँ से जीत के बाद आपका काफिला चला और आप सीधे खाटू श्याम चुलकाना धाम में गए, तो किस तरीके की मूवमेंट थी जब आप दरबार में पहुँचे, वहाँ पर दर्शन किया आपने? नहीं, सब देखिए, बाबा की कृपा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है और उनके आदेश अनुसार मैं यहाँ आया। भाई उनकी कृपा हुई, टिकट मिली, उनकी कृपा हुई, सब जुड़े, उनकी कृपा से यहाँ पे जीत भी मिली, तो उनका धन्यवाद करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है, रास्ते में सभी मेरे साथी मेरे साथ जुड़ते रहे और हम सब मिलकर वहाँ पर गए थे। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे हज़ारों साथी वहाँ पर थे और सभी का मैंने धन्यवाद किया, बाबा का धन्यवाद किया। और बड़ी खुशी है कि भाई इतने कम समय में, एक बहुत बड़ी बात यह है कि इतने कम समय में जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीती है, वो इन सब मेरे भाइयों ने, साथियों ने तोड़ के दिखाया है। तो मनु जी, एक क्लिप आपकी देखी थी उदन जीत के बाद, जब आप मंत्री साहब के पास पहुँचे और सीधे आपने पैर पकड़े और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में नमी थी और भावुक थे, तो वो क्या मोमेंट थी उस टाइप की? क्योंकि वो जो मोमेंट थी, काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया उस मोमेंट ने। काफ़ी लोग कहीं ना कहीं ये जीते कि बिल्कुल सच्चाई थी उसके अंदर, एक संस्कार जो नज़र आए ना उस वीडियो के अंदर, उसको लेकर के क्या? देखिए, जिस तरह से मेरे पिताजी ने मेहनत की है, पूरा जीवन उन्हें समर्पित किया है, राजनीति नहीं कहूँगा मैं, सेवा करने में समर्पित किया। लोगों से ऐसे वो जुड़े रहे, जब मैं छोटा था तो मतलब अपने घर वालों को भी छोड़ के रहे हैं। आजकल जो है सब आप जानते हैं, आरएसएस के प्रचारक भी होते हैं, वो लोग भी सब घर छोड़ के रहते हैं। लेकिन ठीक है, मेरे पिताजी गृहस्थ में थे लेकिन उन्होंने भी छोड़ा हुआ था, सब वो इसी तरह से सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, एक मुकाम पे पहुंचाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा हुआ था, जो मुझे लगा कि पिछले 10-12 सालों से भाई मेरे परिवार से कोई नहीं आगे आ पा रहा था। तो एक बड़ा आत्मिक एक वो था मेरा अंदर का, एक भावुक मोमेंट कहूँगा मैं उसे, जो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, भाई मेरे परिवार को जो खड़े करने वाले हैं, जो यहाँ तक पहुँचाया है, उन्होंने रात दिन एक किया, रात दिन मेहनत की है, तो उनको श्रेय देना था। और उन्हीं की जो है उनके सहयोग से, उनकी जो है ना हर तरह से आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा मैं, तो उनका मैंने धन्यवाद किया। और एक ऐसा मोमेंट था कि भाई वो कहते हैं ना, जब बच्चा जब दुखी होता है तो शायद माँ को याद करता है, लेकिन जब वो कुछ अच्छा काम करके आता है तो जो अपने पिता को याद करता है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ और मैंने सोचा कि भाई उन्हें भी गर्व महसूस हो। तो मनु जी, लगभग मैं कहूँ समालखा में आज तक कमल नहीं खिला पाए, लेकिन मनमोहन भड़ाना ने एक ऐसा ही इतिहास रचा। कहीं ना कहीं ये बात ऊपर भी चली होगी, अमित शाह भी, मोदी जी भी कहीं ना कहीं प्रसन्न हुए होंगे इस बात को लेकर के। तो आपकी बातचीत जब आप गए होंगे कहीं कार्यालय में, मिलाप होया कि किसी बड़े नेता से आपका, कि कमल खिलाने वाली बात जो, क्योंकि समालखा विधानसभा पे पूरी हरियाणा की नज़र थी और सभी ने, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने जोर लगाया 2019 और 2014 के चुनाव में। अमित शाह भी यहाँ पर आए, लेकिन मनमोहन भड़ाना ने एक ऐसा करतब करके दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। देखो, मनमोहन भड़ाना तो कुछ चीज़ ही नहीं है। जो मेरे साथ जो जुड़े हैं, मेरा समालखा हल्के का एक युवा, एक साथी, मेरा ये जो बुज़ुर्ग, सब इनका कमाल है। और इनके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई जगह बनी है और इन्होंने ऐसे रात दिन एक कर दिए, मेहनत की, सब मनमोहन भड़ाना बनकर चुनाव लड़ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा कारण था यहाँ से जीत का। और जो आप भावुकता देख रहे थे वहाँ पे जीतने के बाद भी, वो भी यही कारण था। एक परिवार के सदस्य की तरह सब सीधे जुड़े हुए हैं, कोई किसी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। सबको ये लग रहा है कि भी सीट हमारी है, हम जीत रहे हैं, हम यहाँ पर रहकर अपने काम करवाएंगे, करेंगे। तो सभी का सहयोग रहा इसमें। तो मनु जी, एक हल्के में एक बड़ी बात चल रही है, चर्चाएं चल रही है, मैं कह रहे कि भी मनमोहन भड़ाना अब मंत्री बनेंगे, और मंत्री से भी आगे बात चल रही है कि मनमोहन भड़ाना डिप्टी सीएम बनेंगे। ये जो लोगों की उम्मीदें हैं, इसको लेकर के आप कितना तैयार है, कितनी पार्टी तैयार है? देखिए, ये निर्णय तो पार्टी लेगी इस विषय में तो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई उम्मीदें बहुत हैं यहाँ पर। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी से भी और अपने सभी नेताओं से यही कहना चाहूँगा कि भाई जो मैंने वायदे किए हैं यहाँ पर, उस दिन नायब सैनी साहब भी आए थे, मैंने उनके सामने भी सारी बातें रखी
और मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे वायदे पूरे हों। और ये तो भाई पार्टी पर निर्भर है कि वो क्या दायित्व देते हैं, मैं उसे बखूबी निभाऊंगा और सच्चाई से ईमानदारी से अपना प्रयास करूंगा कि उस पर निभाऊं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे समालखा हल्का में जो काम यहाँ पर नहीं हुए हैं पिछले 10 सालों में, उनकी भरपाई ज़रूर हो। मन्नू जी, जैसे हारे हुए कैंडिडेट है धर्म सिंह छोक्कर जी, उन्होंने पोस्ट डाली कि भाई मैं मनमोहन बढ़ाना को जो है बधाई देना चाहता हूँ। फ़ोन पे भी बातचीत हुई है कुछ ऐसा? नहीं, उनका पोस्ट मैंने देखा और बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। मेरे बड़े हैं, शुरुआत से मैंने यही चीज़ कही है, मैं उन्हीं का भी सम्मान करता हूँ। और राजनीति है, सब अपना अपना भाई उसमें प्रयास कर रहे थे और हार और जीत तो ये सबके नसीब की बात है, ऊपर वाले के। और बाकी कोशिश सब ने की थी और उनका बहुत सही वो था, उनका रिजल्ट भी ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई 60,000 61,000 वोट लेना भी एक बड़ी बात थी इस समय में। और हमेशा उनका सम्मान रहेगा और आदर रहेगा उनसे। अच्छा मनमोहन बढ़ाना जी, मैं एक बड़े लेवल पे थोड़ा सवाल ले लेता हूँ। कह रहे कि भी अब बीजेपी जो बनी है ना हरियाणा में, तो कांग्रेस जो है 15 20 30 साल के लिए समाप्त कर दी, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो उनका मूलभूत ढांचा है ना, जो हरियाणा को लेकर मैं बात करूँगा, राष्ट्र की बात तो मैं नहीं करूँगा, जो मूलभूत ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं एक परिवार को जो महत्व दी जा रही है, शायद वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक और जिस तरह की बातें वो उन्होंने पहले जो कार्यकाल में जिस तरह से कार्य किए, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्लस भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरह के जो है यहाँ पे काम करना शुरू किया, जो एक ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है, एक सबको एक समान रूप से मौका देने का जो काम किया है और सभी का मान सम्मान एक समान रूप से किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जब तक कांग्रेस पार्टी ये बात को मानती नहीं है कि भाई हम भी इसी तरह से काम करेंगे और लोगों को विश्वास जब तक नहीं होता है, मुझे लगता है वो उसमें 15-20 साल तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से कहीं नहीं जाने वाली। तो हरियाणा से कहीं जाने वाली ये मतलब कन्फर्म। अच्छा, ये आपकी जीत के बाद कोई बड़े नेता का आपके पास कॉल या फिर आप मिले हो जा करके? सभी का धन्यवाद किया मैंने, सभी का आशीर्वाद जो रहा, जो सभी नेतागण यहाँ पर आए, उन्होंने प्रचार भी किया और उनके आशीर्वाद से टिकट मिला और पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, सभी का मैंने धन्यवाद किया। और धन्यवाद इसलिए भी करना ज़रूरी कि आगे मुझे उनके पास जाना है, उनसे हाथ जोड़ने, उनके पास जाकर काम लेना है मुझे अपने समालखा के लोगों के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किया मैंने। तो मोदी जी की तो नज़र वैसे भी पड़ गई होगी आपकी, क्योंकि समालखा में कमल खिलाने वाले एकमात्र आप ही हैं। मोदी जी हमारे जो है ना शीर्ष नेता हैं और बहुत सम्मानित हैं। भाई पता नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ और वो तो शायद वही जाने कि भाई मेरे पे नज़र उनकी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, लेकिन मैं अपना काम बखूबी करूँगा। लेकिन आप तो छोटे, आप मानते हैं कि, लेकिन ये जो इतने सारे आपके चाहने वाले हैं, देखो समालखा विधानसभा ऐसी है, मैं फिर बार बार वही कहता हूँ, आप अभी छोटे नहीं रहे हैं। जिस तरीके से जो लोगों का प्यार मिल रहा है, तो इनकी भावनाओं पे खरा उतरने की उम्मीद है अभी भी? बिल्कुल, मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि भाई जो मैंने यहाँ वायदे किए हैं वो सारे पूरे करने हैं मुझे। अब वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, वो रणनीति बनाने के लगूंगा मैं पहले दिन से ही, और जो है सारे कार्यों पर प्रयास करूंगा पूरा जी। तो लास्ट में ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू क्या मिलने वाले बहुत है, तो समालखा विधानसभा की जनता के लिए जब मैं आपसे 4 तारीख को भी इंटरव्यू कर रहा था, तो उसके बाद अब जीत के बाद क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि देखो मिलने वाले 1000 2-3 हज़ार आदमी तो आज आए हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो घर पे देखते हैं, खासकर महिलाएं, उनको लेकर के या फिर समालखा के युवाओं को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे ये बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और इतनी वोटें जो मुझे मिली हैं, मतलब मैं अपने कल्पना से भी परे हैं मेरी कि मैं शुरू में जब आया था, एक सभी लोग कह रहे थे नया है ये लड़का, पता नहीं कहाँ तक क्या कर पाएगा, बहुत सारी बातें रहीं, लेकिन आपने सबको दरकिनार करके आपने जो मुझे अपनाया है, ये मेरे लिए जो है जीवन में एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक वरदान साबित होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं जैसे चुनाव जीतने से पहले था वैसे ही आज हूँ, आपका बेटा और आपका भाई बनकर आपके लिए काम करूँगा। इसके अलावा मेरा कोई और लक्ष्य नहीं है। मेरा ये एक लक्ष्य है कि समालखा हल्के को पूरे हरियाणा में कम से कम नंबर 1 पर लेके आऊँ। जो पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुए यहाँ पर, उन कामों पर जोर दूँ। और राजनीति जो है यहाँ पर जिस तरह की चली आ रही थी, उसमें एक बदलाव लाने की कोशिश करूँगा कि जो है कि भाई डायरेक्ट काम हो, लोगों से मिलना सीधे तौर पर हो, और जो कमियां रही हैं उन्हें पूरा करा जाए, बजाय कि अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, कहीं पार्टीबाजी कर रहे हैं, उससे अलग हटकर
और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो जो आपने उम्मीदें मुझसे लगाई हैं, मेरी माताएं भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, ऐसे परिवार हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो मैं सबके लिए काम करना शुरू करूँगा। मैं आपसे 1 महीने की मोहलत मांगता हूँ कि 1 महीने में सारा डाटाबेस तैयार करने के लिए मैंने एक टीम लगा दी है। गांव-गांव जाकर वो सबका डाटाबेस तैयार करेगी और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, वो चाहे 10,000 है, चाहे 20,000 है, सभी के लिए मैंने जो जो वायदे किए हैं उन सब पर मैं काम करना शुरू करूँगा। और प्रयास रहेगा कि सब अपने आप में सक्षम रहें, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएँ, कहीं ना कहीं जो उन्हें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वो उन्हें मिलता रहे और सभी का सम्मान हो। ये मेरी सभी से जो हाथ जोड़कर विनती है। मनमोहन, एक सवाल करूँगा। अच्छा, ये मैं से स्टार्ट होता है नाम, आपका भी मैं से ही, आपका मोदी जी का भी मैं से ही, मनोहर लाल का भी मनोहर लाल जी का भी मैं से ही, और मोहन बडोली जो उनका भी मैं से ही। ये जो मैं वाला नाम है काफ़ी तरक्की कर रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? मैं वाले नाम में शायद मैं नहीं है, तो शायद इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। तो मेरे अंदर तो है नहीं ना, कि और नेताओं में मैंने देखा है। तो और जो सेल्फलेस है मेरे ख्याल से, जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वो चाहे माँ नाम से हो, चाहे दह नाम से हो, चाहे आर से हो, सब कामयाब होंगे। ये जो है, ये बड़ा नेचुरल जस्टिस है, मुझे लगता है एक बड़ा ही नेचुरल प्रोसीजर है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे सेल्फलेस होकर काम करते हो तो वो आपके पास खुद ब खुद आती है, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और राजनीति में भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जो है सबक है सभी के लिए कि भाई आप सेल्फलेस होकर जब तक काम करेंगे, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई प्रयास भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस काम करे जाइए अपना। तो ये थे हमारे साथ मनमोहन भड़ाना, अभी जो है विधायक पद की शपथ लेंगे 15 तारीख को, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है और ये थी राजनीतिक तक की बात, लेकिन अब जो काम की बात होगी समालखा विधानसभा की, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और लगातार हमारे साथ इतना प्यार मिला आप दर्शकों का, और बड़ा धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी। ये जो मनमोहन सिंह भड़ाना जी आए हैं ना, जैसे नायब सैनी ने 2 महीने में हरियाणा का मन जीत लिया, मनमोहन सिंह ने भी इस समालखा हल्के का मन जीत लिया। 2 ही महीने लगे, हाँ। दोनों की बराबर ऐसा हल्का में हमने विधायक मिला है। जो करतार जी है ना भड़ाना जी, उनके कम से कम भी 20,000 फॉलोअर हैं हल्के के। और जब ये संदेश आया ना, अब ये देख लो कि भाई आपका बेटा है, आपकी जोड़ी में डाल दिया, तो भी जाना पकड़ लिया इसको, आजा बेटे ले, कह देगा आप निश्चिंत रहो, टेंशन पड़ी, हम आपसे बड़े बेटे। चलो जी, हमारे साथ मनमोहन भड़ाना, तब तक नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके ठीक है जी, ओके जी, बहुत बहुत बधाई आपने, ठीक है, चलो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई।